तो बेटा हमने अपने क्लास के अनुसार क्या पढ़ा था, अपने लाइफ प्रोसेस जो हमारा टर्म था, लेसन था, हमने लाइफ प्रोसेस में कई टर्म को क्लियर किया। अपने डाउट्स जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया, हमने उसको अलग किया, हमने समझा। तो हमारा जैसे था क्या बेटा, हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में सीखा। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमारे न्यूट्रिशन जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कैसे जीवों कैसे हो रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म में हमारे एनिमल्स के अंदर कैसे हो रहे हैं, उन्हीं के प्रकार हमारे प्लांट्स में कैसे हो रहे हैं। तो हमने वही पढ़ा। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। हमने क्या पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में, हमारा ट्रांसपोर्टेशन ये बताता है कि हमारे जैसे बॉडी में सर्कुलेशन होता है वैसे प्लांट के अंदर भी होता है। अब उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे ले चल क्या कर रहे हैं, हम उसके बीच में रेस्पिरेशन भी पढ़े। रेस्पिरेशन हमारा प्लांट कैसे करते हैं और एनिमल्स कैसे करते हैं। अब हमारा लास्ट टर्म बचा इस टॉपिक का बेटा, इस हमारे लेसन का जो हमारे सीबीएसई में बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन का सिंपल फंडा टर्म है बेटा कि हमारे जो वेस्ट को रिमूव करे, द रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से क्या करे, रिमूव करे वेस्ट को, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड द प्रोसेस बाय टेकिंग, हमारा क्या हो रहा है, जो प्रोसेस करवा रहा है, ठीक ना, वो क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक ना, इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारा सबसे मुख्य ऑर्गन हमारे बॉडी का होता है किडनी, जो क्या करता है, ये हमारा प्रोसेस करवाता है कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक ना, तो हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं और जानते हैं क्या हमारा चीज होता है। देखो यहाँ पे एक देख रहे हो, ये हमारा वेस्ट है, मतलब यूरिन है ये बेटा, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिलीज हुआ है। तो हमारा यूरिन क्या कर रहा है, यहाँ डिनोट कर रहा है जो वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है, यूरिया का फॉर्म आता है, जो आप NH3 बोलते हो बेटा ना, तो हमारा क्या है, अमोनिया जिसको आप कहते हो, अमोनिया के फॉर्म में वो चेंजेबल हो गया। ठीक, तो हमारा यूरिया हमारे बॉडी से निकला, उसमें बेटा हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज्ड प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे वेस्ट होते हैं वो निकलते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, हमारे इन वेस्ट के साथ साथ क्या होता है बेटा कि हमारा जो वेस्ट बॉडी के बन रहा है वो क्या ब्लड में भी जो पाए जाते हैं उनको भी निकालता है। मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा टोटल, कि हमारे बॉडी से निकलने वाले जो वेस्ट है वो सब क्या है, हमारे इस यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं या हमारे स्वीट के थ्रू निकल जाते हैं। प्रोसेस अलग अलग होता है, देखो बेटा, ठीक है बेटा। हमारा क्या है, जो हमारा प्रोसेस हो रहा है दो टाइप में होता है। फर्स्ट कि हम कुछ वेस्ट अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, वाटर के रूप में, स्वेट के रूप में निकालते हैं अपने बॉडी से, ठीक ना। लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि हम कुछ वही जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, हम वही वेस्ट को हम निकाल रहे हैं अपने यूरिन से, अपने यूरिन की फॉर्म में निकाल रहे हैं, जो हमारा क्या है, हमारा किडनी कर रहा है। ठीक ना, देखो उसमें क्या लिखा है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब बेटा इसमें एक टर्म आता है, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखो क्या है, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात आई है। क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा वाटर होता है, प्लाज्मा होता है, हमारा और फॉर्मेशन प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक ना, तो जो वेस्ट उसके अंदर बन रहा है बेटा, उसकी प्रक्रिया हो रही है, मतलब सेल्स क्या कर रहे हैं, डिराइव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, दूसरे नए कोशिका उसमें उत्पन्न हो रही है। तो पूरा प्रोसेस हमारा क्या है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में, जैसे हमारा क्या है, हमारा ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करना, हार्मोन्स का सिक्रेशन होना, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है, ठीक ना, जो बंद के अपना कार्य कर रहे हैं, उनसे जो निकलने वाले हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, हमारे वो एक्सक्रीशन द्वारा हमारे बाहर बॉडी से निकल जाते हैं। दैट मींस हमारा एक्सक्रीशन का ये फंडा या टर्म होता है। ठीक ना, एक्सक्रीशन मतलब यही होता है बेटा कि हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालना। एक्सक्रीट मतलब निकाल देना, ठीक ना, एक्सक्रीट मतलब वेस्ट को निकाल देना। क्लियर। अब देखो क्या है कि हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या बेटा यूनिसेलुलर, देखो सिंपल टर्म है, ये अपना वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं, अपने डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होगा, मान लो अमीबा है, क्या बेटा अमीबा, ठीक ना, अमीबा कैसे निकालेगा, वो कुछ फूड वैक्यूल से क्या खाया, अपने फूड वैक्यूल से वह क्या किया, कुछ भोजन ग्रहण किया, और भोजन को कैसे निकालेगा बेटा, उसके बॉडी के लास्ट पेयर पे भी ना जहां वैक्यूल्स होते हैं वहां पर रिमूव करने के लिए उसका स्यूडोपोडिया काम करता है। क्या करता है, स्यूडोपोडिया, ठीक ना, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो खाते भी हैं और वो अपना वहां से निकालते भी, कहां, अपने स्किन के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक ना, जिसमें स्यूडोपोडिया उनका इंक्लोज रहता है, उसमें जुड़ा हुआ भाग रहता है। क्लियर हुआ। अब देखो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट मूव थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, मतलब बेटा जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम हो गए या हमारे और कोई हो गया, अपना वेस्ट कैसे निकालते हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है, एक बहुत क्या होता है, मुख्य अंग होता है, इसका नाम क्या है, किडनी है। क्या बेटा, किडनी, ठीक ना, वो उसके थ्रू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, NH3 निकालते हैं। ठीक ना, सेकेंड थिंग क्या बेटा, वो हमारे फर्स्ट थिंग होगा निकालने का, सेकेंड थिंग क्या है, स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड होता है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे बेटा ये पाया जाता है स्किन के अंदर, ठीक ना, डर्मिस लेयर के आउटर पे, ठीक ना, वो पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारा निकालता है। तीसरी चीज क्या होता है, कुछ वेस्ट बेटा हमारे आंसू द्वारा निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं, वो बेटा लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक ना, तो सबका अलग अलग प्रोसेस होता है अपने वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक, तो ये क्या है, हमारा जो रिमूवल वेस्ट है बॉडी का, वो इन प्रोसेस से निकलता है। मल्टीसेलुलर में कैसे निकलता है, यूनिसेलुलर कैसे निकलता है हमारे, और प्लांट में कैसे निकलता है।
ठीक ना, उनमें भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के कंडीशन में निकलता है। क्लियर हुआ? तो हम आपको आगे टर्न ले चलते हैं। क्या किडनी आता है आपका, किडनी होता क्या, किडनी के बारे में जान लो। हमारे मनुष्य के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये रहा किडनी का पेयर, क्या रहा बेटा, एक्सक्रीशन। देखो सिंपल टर्म आप जानो, देखो क्या, द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसका कंसिस्ट करता है, एक जोड़े किडनी का करता है, और एक पेयर क्या होता है, यूट्रस होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरेथ्रा होता है। मतलब सभी क्या है, एक जोड़े में है, ठीक ना। और कीड हमारा जो हमारा किडनी है बेटा, वो क्या होता है, हम उसको नेफ्रॉन, जो क्या है किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं या नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारी किडनी क्या है, जो एक्सक्रीटरी का हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो नेफ्रॉन है। क्लियर? आपका पहला प्रश्न यहाँ बना है, द नंबर ऑफ या द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड द नेम ऑफ, आप बोल सकते हो व्हाट इज कॉल्ड नेम ऑफ, व्हाट इज कॉल्ड द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे इसके सिस्टम का बेटा जो नाम है किसका, उसके यूनिट का, वो क्या है, नेफ्रॉन है। आप उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक ना। चलो हम किडनी बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो बेटा हमारा किडनी है, क्या है ये, किडनी देख रहे हो ना, आप फ्रंट व्यू देख रहे हो किडनी का, किडनी के बारे में आप यही जान जाओ। देखो किडनी बेटा हमारे बॉडी में दो होता है, जो हमारे पेल्विक गर्दन पे पाया जाता है, ठीक। ये दो किडनी हो गई हमारी, गली बात होगा। दूसरी चीज क्या होता है, देखो ये यूट्रस है, यूट्रस का क्या है, जो हमारा यूरेथ्रा से जुड़ा हुआ भाग होता है। अब हमारा देखो यूरेथ्रा नीचे पार्ट हो गया, हमारा ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ जुड़े हैं, ब्लैडर से जुड़े हैं। जब वहां पे बेटा नेफ्रॉन का प्रोसेस होगा, कहाँ पे हमारे होगा, हमारे नेफ्रॉन प्रोसेस किडनी में होगा। क्या कर रहा है, फिल्टर करके क्या कर रहा है, वो भेज रहा है, तो ब्लैडर में आके एकत्रित होंगे, स्टोर करेगा ब्लैडर हमारा, ठीक ना। और फिर क्या करेगा, स्पिहिंटर, हमने स्पिहिंटर आपको डाइजेस्टिव में बताया था बेटा, ठीक ना। और स्पिहिंटर आपको हम इसमें बता रहे हैं, इसमें एक स्पिहिंटर पाया जाता है जिसको मसल आप बोलते हैं, मांसपेशी से जुड़ा भाग होता है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। वह क्या करेगा, जब हमारा रिमूव होना होगा बेस, तब वो ओपन होगा, और नहीं होना होगा देखो तब वो रुका रहेगा। आप बेटा पानी बार बार पियो, लेकिन आपका वेस्ट एक ही बार निकलता है, जब वो क्या होगा, उसका साइज जो होगा, उसका जो प्रोसेस होगा वो पूर्ण हो गया होगा, इसलिए तब वो निकलना शुरू करता है। तो इस पेंटर का प्रोसेस यही होता है। क्लियर? यूरेटर आप जानते क्या होता है, यूरेटर बेटा हमारा जो हमारा क्या करता है, यूरेटर हमारे किडनी से और ब्लैडर को जोड़े रहता है, ठीक ना। अब यहाँ देख लो क्या होता है, हमारे वेन्स पाए जाते हैं, इन्फेरियर वेना के बाद जो हार्ट से जुड़ा पार्ट होता है वो पाता है। आयोर्टा देखो बेटा यहाँ पे भी है, आयोर्टा क्या करता है बेटा, हमारे डीऑक्सीजनेटेड नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहाँ पर, हमारे जो कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट में, वहां के वेस्ट को देता है ताकि वो फिल्टर होकर निकल सके। क्लियर हुआ? राइट एड्रिनल ग्लैंड होता है, किडनी जस्ट ऊपर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या कर रहा है, उसके भी प्रोसेस को वो कंप्लीट करवा रहा है, हार्मोन का सिक्रेशन करवा कर। क्लियर हुआ? अब एड्रिनल आर्टरी हो गई, वहां जुड़ी भाग क्या, हमारा जो इंफीरियर वेना केवा बेटा, उसी को हम बोलते हैं रीनल वेन बोलते हैं, ठीक ना। जो रीनल वेन देखो यहाँ जुड़ा भाग है, क्या रीनल आर्टरी और रीनल वेन, यहाँ दो भाग एक किडनी जुड़े हैं, फिर अलग वाले किडनी भी वैसे सेम जुड़े हैं, कैसे, रीनल वेन और रीनल आर्टरी जुड़े हैं। हम इसको बोलते हैं राइट किडनी, इसको बोलते हैं लेफ्ट किडनी, ठीक ना। पहली बात हो गई। अब देखो राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, यूरेटर का भी फॉर्मेशन एक है, और ये हमारे फिर क्या हमारे बॉडी में जुड़ के निकल जाते हैं, कौन, इंफीरियर वेना केवा और आयोर्टा, दोनों जुड़ के साथ में अलग हो जाते हैं। फिर हमारा तो क्या आता है बेटा, हमारा ये आता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम यूबीएल बोलते हैं, ठीक ना। स्पिहिंटर इस पार्ट पे होता है, जो हमारा ऐसे भाग निकला है नीचे, ठीक ना बेटा, जो आपका ऐसे भाग आता है ना, ऐसे वाला पार्ट, वो क्या करता है, यहाँ पे स्पिहिंटर होता है। स्पिहिंटर जब ओपन होगा तो हमारे यूरेथ्रा में क्या जाएगा, हमारे यूरेथ्रा में यूरिन जाएगा, पास होके निकलेगा। क्लियर हुआ? ये क्या होगा आपका, ओपनिंग है ऑफ यूरेटर। ओपनिंग मतलब हमारा वो यूरेटर में खुलता है, कौन, हमारा यूरेथ्रा या यूरेटर, सॉरी यूरेटर आपका जो ओपनिंग में खुलता है कहाँ पे, यूबीएल में। यह प्रोसेस क्या हमारे किडनी का हो गया। बस सुनाई, तो किडनी का मेन फंक्शन आपको फिर बता दे रहा हूँ, देखो क्या होता है। सिंपल देखो, एड्रिनल सॉरी एड्रिनल ग्लैंड हो गया। क्लियर हुआ? जो हमारे किडनी जस्ट ऊपर देखो, यहाँ लोब्यूल से जुड़ा हुआ भाग है, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इसको हम किडनी बोलते हैं। मेडुला, कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक ना। अब देखो इनमें फॉर्मेशन होता है, मेडुला बेटा जो ग्लोमेरुलस से जुड़ा हुआ भाग होता है, ठीक ना। कॉर्टेक्स जो नेफ्रॉन से जुड़ा भाग होता है, रीनल पेल्विस जो उन दोनों को जोड़ के रखता है, किसमें, उनके टर्म और वे में रखता है, जहाँ फिल्टर को निकलना शुरू कर देती है ना। बाउमन कैप्सूल भी इसी में अटैच रहता है, ठीक ना। आगे देखो हमारे नेफ्रॉन के बारे में जान दो। देखो अफरेंट अस्ट्रियोल, एफरेंट अस्ट्रियोल, अफरेंट और एफरेंट क्या होता है बेटा, वहां आना और जाना, कैसे वहां पास फिल्टर होके आते हैं, फिर वो कैसे होते हैं, वहां प्रेशर करके वो निकल जाते हैं, कहां से, हमारे बाउमन कैप्सूल से होते हुए। ये बेटा बाउमन कैप्सूल है, जहां पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब वहां से मूव करके क्या कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ये ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरीज है,
ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरीज को हम बाउमन ऑफ कैप्सूल भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि वो बाउमन कैप्सूल को ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरीज ही बनाती हैं, जो क्या होता है हमारे आर्टरी और किडनी से, सॉरी आर्टरी और वेन से जुड़ के आती हैं। क्लियर हुआ। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इसी नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में से जोड़े रहता है, किसको, हमारे बाउमन कैप्सूल को, नेफ्रॉन को, ठीक है ना। अब कैपिलरी नेटवर्क हेंस लूप, हमारा जो कैपिलरी का जाल होता है बेटा, उसको जो एक संचारी फैला हुआ है ना, वो हमारे नेटवर्क में जुड़ा होता है, ठीक। अब देखो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, यूरेटर हो गया, मैं आपको पूरी किडनी की स्ट्रक्चर यहाँ बता दे रहा हूँ। यूरेटर हो गया, जो भाग क्या है, जो हमारा यूरिन को लेके आता है, कहाँ पे, यूबीएल में आता है, ठीक ना। ओपनिंग ऑफ यूरेटर मतलब हमारा ओपनिंग जहाँ खुलता है यूरेटर का, ठीक ना, वो पार्ट हो गया जहाँ पे स्टोर होता है पहले से वो क्या, हमारा यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अपर पार्ट को हम बोलते हैं। अब देखो किडनी का बेटा हमारा अंदर का पार्ट क्या, आपको देखो पेल्विस मेडुला कॉर्टेक्स, इसी के अंदर बेटा जो हमारा जुड़ा भाग पेल्विस मतलब पेल्विक गड्डी से जुड़ा भाग जो रहता है क्या, हमारा उसे पेल्विस कहते हैं। आप वैसा बोल सकते हो कि जो हमारा ग्लोमेरुलस, उसके बाद क्या होता है, बाउमन कैप्सूल और नेफ्रॉन साथ में रहते हैं, वो तीनों क्या है, मेडुला कॉर्टेक्स जो का पार्ट है, किडनी के अंदर का भाग है, जिसको आप बोलते हो मांसपेशी से जुड़ा भाग होता है, जो हमारा फिल्टर करता है, हमारे जो ऑलमोस्ट वर्क कर रहा है हमारा क्या है, हमारे से जुड़ा भाग होता है। क्लियर। अब एक किडनी का आपका हो गया, आ जाओ आगे ले चलता हूं आपको, इधर देख लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बढ़िया सा, आपको तो समझ में आ जाए। देख लो ना, बाउमन कैप्सूल, ये क्या है, ये बाउमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक ना। आर्ट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरी, आर्ट्रियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस, आर्टरी यहाँ पे आई बेटा, हमारी क्या है, वो वेस्ट को लेके आए किसमें, बाउमन कैप्सूल के अंदर, और ग्लोमेरुलस बाउमन कैप्सूल के अंदर पाता है, नेफ्रॉन को जोड़े हुए रहता है, जो हम बोलते हैं प्रोक्सियल ट्यूब हमारा होता है, क्या ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन को हम प्रोक्सियल ट्यूब्यूल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, डिस्टियल ट्यूब्यूल बोलते हैं। फ्रॉम हमारा नेफ्रॉन होता है जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये सब उससे जुड़े हुए रहते हैं। इनके साथ में बेटा हमारा क्या ब्रांच है, हमारा कैपिलरीज है, ठीक ना, जो ब्रांच क्या करता है, नेफ्रॉन के साथ में जुड़ा पार्ट होता है। अब हमारा प्रोक्सियल ट्यूब्यूल क्या करता है, हमारा जब फिल्टर होना शुरू करता है बेटा, वो उस पार्ट को फिल्टर करते 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 ट्यूब्यूल से लेकर आएगा, यूरेटर तक लेके आएगा, ठीक ना। यूरेटर से फिर क्या होगा, हमारा वो कहाँ आ जाएगा, हमारा सिंपल वे ऑफ है, वहां फिल्टर होके बेटा हमारे पहुंच गया वो यूबीएल में। तो मेन प्रोसेस जो है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ एक एक पार्ट पे हमारा ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होते चला जाता है, इस भाग पे अलग कलेक्ट होगा, इस भाग पे अलग कलेक्ट होगा, क्या यूरिन होता है, और हमारे बेटा ब्लड क्या होता है, ब्लड भी अपने वेस्ट को निकालता है, रिमूव करता है। तो ऑलमोस्ट प्रोसेस हमारा क्या है, किडनी से जुड़ा भाग हमारा इससे लगा रहता है। अब नेफ्रॉन के बारे में जान जाओ, देखो नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक ना। हमारा बेटा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन कैप्सूल, हमारा जो नेफ्रॉन का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको दिखाया वहां पे, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउमन कैप्सूल बोलते हैं, जो क्या करता है, वह हमारा कंटेनिंग क्या करता है, बंडल ऑफ कैपिलरीज, जो क्या है, ग्लोमेरुलस है। हम वही कैपिलरीज क्या कहते हैं, मैंने आपको टर्म बताया था ना, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज को बनाया, वो कैपिलरीज किसको बना रही है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और कैपिलरीज हमारे बाउमन कैप्सूल, ये तीनों के साथ में जुड़े रहते हैं। बाउमन कैप्सूल लीड इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइन द कलेक्टिंग डक्ट, और बेटा हमारा ये बाउमन कैप्सूल किससे जुड़ाता है, कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ाता है, क्योंकि जब हमारा फिल्टर होगा, क्या फिल्टर होगा, हमारा यूरिन फिल्टर हो गया, हमारा जो वाटर बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होकर निकलेगा, तो कहाँ, एक जगह तो एकत्रित होगा, तो वही कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिन along with excess water salt etc, हमारे बॉडी से जो निकलता है रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, क्या आता है बेटा, हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में यूजफुल नहीं होते हैं, वो क्या है, अमोनिया NH3 हो गया, यूरिया NH3 to NH3, ठीक ना, और फिर यूरिक एसिड हमारा हो गया, जो उस यूरिया से बनता है, क्या यूरिक एसिड बनता है, जिसको हम यूरिन भी बोलते हैं। और क्या होता है, यह बेटा हमारे किसके बने हैं, हमारे वाटर साल्ट etc, लेकिन और चीज नहीं था इसमें, इसके बाद बेटा हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स और सिंपल प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, इनटू द नेफ्रॉन, वह कहां पहुंचे, सभी मिलकर हमारे नेफ्रॉन पहुंचे, ठीक है ना। इट फिल्टर द नाइट्रोजनियस वेस्ट वाटर एंड साल्ट विच पास थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, और वो वहां फिल्टर होकर क्या कर रहे हैं, वो फिल्टर होकर पहुंच जा रहे हैं हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे। कौन पहुंच जा रहा है बेटा, हमारे जो हमें फिल्टर हो रहे कौन, वाटर, नाइट्रोजनियस वेस्ट और अदर सबस्टेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी दैट रिलीज ड्यूरिंग द अनयूजुअल थिंग्स, जो हमारे बॉडी में क्या है, जिनका उपयोग ही नहीं, उनको वो रिलीज करके ले जा रहे हैं, तो पहुंच जाए सब कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है ना। द वेस्ट देन पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड देन थ्रू आउट द यूरेथ्रा एज यूरिन, और तब वो कहां पहुंचे, कलेक्टिंग डक्ट से होकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर पहुंचे, और फिर क्या हुए, वो यूरेथ्रा थ्रू बाहर चले गए, जब स्पिंटर ओपन होगा तब। The useful product like amino acid, glucose, salt, etc. are absorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the renal vein, और हमारे जो बेटा बॉडी के अंदर उपयोगी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उपयोगी हमारे थिंग्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया हमारा, ठीक ना, अमीनो एसिड हो गया, और क्या हो गया बेटा, हमारे साल्ट हो गए, और क्या हो गए, वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, जो जैसे ग्लोबुलिन, ठीक ना, अल्बुमिन, ग्लोमेरुलस फॉरेन, ठीक ना,
तो फाइब्रोनोजेन जितने भी होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, दोबारा से एब्जॉर्ब करेगा। कौन? कैपिलरीज करेगी, जहाँ हमारे नेफ्रॉन पाई गई हैं, हमारे ग्लोमेरुलस पाई गई हैं, जो फिल्टर करने दौरान अपना यूजफुल कर रहा है, उनसे वो एब्जॉर्ब करेंगी और उनको कहाँ पहुंचा देंगी? वो बेटा हमारे फिर से दोबारा बॉडी के अंदर चले जाएंगे, उनका प्रक्रिया फिर से रिपीट होगी और फिर उसमें जो और अलग हमारे सिंथेसाइज प्रोटीन रहेंगे वो वेस्ट के रूप में फिर बाहर आएंगे और फिर उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक ना। अब हमारे जैसे ये बेटा हमारे बॉडी के अंदर हो गया, ठीक ना, ये बॉडी के अंदर का पार्ट हो गया, वैसे हमारे प्लांट में भी होता है। अब प्लांट में क्या होता है? देखो हमारे बेटा प्लांट क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन के दौरान अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। कौन? एक्सचेंज करते हैं, मतलब CO2 को इनहेल किया और इस O2 को एक्सहेल किए, ठीक ना। एंड वो क्या करते हैं, ये अपने फोटोसिंथेसिस दौरान वो O2 को रिमूव कर रहे हैं। कहां से? अपने स्टोमेटा से। कहां कर रहे हैं? अपने वो स्टोमेटा कर रहे हैं। और किसके सहायता कर रहे हैं? डिफ्यूजन के सहायता कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा? तो वही एक्सेस जो वहां से निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन या एक्सक्रीशन इन प्लांट कहलाता है, ठीक। लेकिन कुछ बेटा उनके जो पार्ट्स होते हैं वो कहां से निकलते हैं? वो रूट से निकलते हैं, जो स्टोर्ड है पहले से। क्या है? स्टोर्ड। देखो लिखा ना, द वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीफ एंड रिमूव्ड व्हेन द लीफ ड्राई एंड फॉल ऑफ। वह तब निकलते जब हमारी क्या होती है, हमारी लीफ ड्राई होती है, वो गिर जाती, झड़ जाती है। सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। और कहां स्टोर होते हैं? हमारे लीव्स के वैक्यूल्स में होते हैं। आपने पढ़ा होगा, उसमें होता है ना, जो लीफ के हमारे स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें वैक्यूल होता है साइटोप्लाज्म के बाहर, ठीक ना, ठीक, उसमें पाया जाता है। वो क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना। तो वो प्रोसेस क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, वह प्रोडक्ट हमारा करता है गम एंड रेजिन आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल्स। और जो हमारे उसमें अनस्टोर्ड हमारे जो वेस्ट रहेंगे वो किसमें स्टोर हो जाएंगे? हमारा जो ओल्ड सेल होता है किसका? जाइलम का, उसमें वो स्टोर जाएंगे। और इस प्रकार क्या होगा, हमारे बॉडी से वेस्ट निकलने के थ्रू प्लांट से वेस्ट रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज बेटा, हम किडनी बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल दे रहे हैं। किडनी के जानकारी के मुताबिक बेटा किडनी हमारे बॉडी के अंदर, इसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम का होता है, ठीक ना। कितना होता है? 150 ग्राम का होता है। और इसकी लंबाई बेटा हमारा कितना होता है? लगभग 10 इंच होता है, ठीक ना। बहुत मुख्यतः 7 से 10 इंच के बराबर होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन बॉडी में इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीजें, यह बेटा हमारा डायलिसिस के वर्क में काम करता है। क्या करता है? डायलिसिस। जैसे किसी पेशेंट को क्या हो गया, डायलिसिस हो गया, मतलब उसका किडनी वर्क करना बंद कर दिया, उसको डायलिसिस पे रख दिया जाता है, उसको आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है ताकि वो अपना वो फिल्ट्रेशन कर सके। बस सुनवाई। तो इसका क्या है, होल प्रोसेस किडनी हमारे बॉडी से रिमूव करता है वेस्ट को। इसी के साथ बेटा आपकी ये क्लास खत्म होती है और आपसे मेरी ये कामना है कि आप अपने इस ग्रुप टॉपर, यूनिक टॉपर जो है, उस पर आप जुड़कर अपने क्लास को अच्छे से अटेंड करिए और अच्छे से अपने इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए ताकि आपको अच्छे अच्छे चीजें और मिल सके आगे भी, ठीक है ना। तो आपके जो नोट्स और स्टडी मटेरियल रहेंगे सब मैं आपको यहाँ डिटेलाइज करता हूँ और आपके क्या है जो नोट्स स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल यूनिक टॉपर पे मिल जाएगा। तो बेटा आपको मेरा यही है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और आप तरक्की करिए, ठीक ना। देन सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, ठीक, बाय।